मुंबई के मालिकों ने टेक दिए घुटने, रोहित फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1129वां एपिसोड। आज 24 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों मिचेल स्टार्क के हवाले से। दरअसल दोस्तों मिचेल स्टार्क जो कि 25 करोड़ रुपयों में बिके थे आईपीएल की नीलामी में, हालांकि उसके बाद कई सारी कंट्रोवर्सियां आ गई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वो पूरे मैचेस ना खेलें, लेकिन उन्होंने रीजन बताया है कि आखिर क्यों वो 2015 के बाद से आईपीएल में नहीं आए थे और आखिर क्यों वो अचानक से आईपीएल में आ गए। उन्होंने कहा नॉट रिग्रेट, इट हेल्प्ड माई टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने कहा कि जो वो इतने दिनों तक आईपीएल नहीं खेल रहे थे उसका रीज़न ये है कि वो उनके टेस्ट क्रिकेट को अच्छा करना चाहते थे और उन्हें किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। बेशक वो आने वाले लास्ट अगर 8 सालों में आईपीएल खेल रहे होते तो लगभग 100 करोड़ कमा लेते, लेकिन उन्हें इस बात का रिग्रेट नहीं है क्योंकि आईपीएल से बाहर रहने से उनके टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी हेल्प मिली है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा लॉजिक है, आप आईपीएल में नहीं खेलते हो इससे आपका टेस्ट क्रिकेट अच्छा होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बुमराह भी है, बुमराह आईपीएल भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट उनका अच्छा चल रहा है, बल्लेबाज भी है कहीं, लेकिन मिचेल स्टार्क की ये राय थी, उन्होंने बता दी। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो सूर्य कुमार यादव के हवाले से टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस की टीम के लिए अच्छी खबर निकलकर नहीं आ रही है। हमने दोस्तों रिसेंटली देखा साउथ अफ्रीका सीरीज में सूर्य कुमार यादव चोटिल हुए थे। अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव अफगानिस्तान सीरीज को मिस करने वाले हैं एंकल इंजरी के चलते। बीसीसीआई इनकी इंजरी को देख रहा है। आईपीएल से तुरंत पहले सूर्य कुमार यादव को एंकल इंजरी होना मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जो अपनी स्क्वाड भी तैयार की है वो हेवीली डिपेंड करती है इंडियन प्लेयर्स, स्पेशली इंडियन बल्लेबाजों के ऊपर, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के ऊपर। अगर यहां से सूर्य कुमार यादव इंजर्ड होते हैं तो मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम। एंड दैट्स व्हाई भैया सूर्या की इस इंजरी पर ना सिर्फ टीम इंडिया के फैंस, मुंबई इंडियंस की भी पैनी नजर है। देखते हैं इन पर आगे क्या अपडेट रिपोर्ट आती है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की इंजरी को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी ना, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल देंगे, यूट्यूब से भी पहले। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और फ्री में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आईपीएल की एक एक रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले वही डाल रही है और आईपीएल की स्पेशल तैयारी हमने टेलीग्राम पर की हुई है। चलिए दोस्तों खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बारे में जो कहा है, इससे लखनऊ के फैंस थोड़े से डर जाएंगे और आरसीबी वाले खुश हो जाएंगे। केएल राहुल ने कहा आरसीबी गैव मी अपॉर्चुनिटी व्हेन आई वाज यंग सो दे आर वेरी क्लोज टू मी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम मेरे दिल के काफी करीब है। जब मैं यंग था तब आरसीबी की टीम ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी थी एंड दैट्स व्हाई भैया मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करूंगा। ये बात कही है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने। जाहिर है दोस्तों स्टार्टिंग सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी की टीम में केएल राहुल की एंट्री हुई थी। जो मेन मंच मिला था आईपीएल में वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने दिया था। आज भी समझ नहीं आता है कि क्यों आरसीबी की टीम ने केएल राहुल को रिलीज कर दिया था, लेकिन क्या यहां से कुछ पक रहा है आरसीबी और केएल राहुल के बीच फिर से ये खुशबू आ रही है? क्योंकि भैया ये जो एकदम से बयान दिया है ना केएल राहुल ने, ये कुछ हिंट तो कर रहा होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ये दो ऐसे बंदे हैं जो बिना बात पे बयान नहीं देते हैं। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। क्या कुछ पक रहा है आरसीबी और केएल राहुल के बीच? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। पर्सनली मेरी राय ये सिर्फ एक बयान है, बाकी सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी तो आप भी लिख दो कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है आईपीएल में नए स्टंप्स के हवाले से। दरअसल दोस्तों जो सबसे पहले लाइट जलने वाली गिल्लियां होती थी उसका इस्तेमाल बिग बैश लीग में हुआ था, बाद में पूरी दुनिया में और आईपीएल में होने लगा। इसी तरह से बिग बैश लीग में एक नए इलेक्ट्रा स्टंप्स का इस समय इस्तेमाल हो रहा है। ये स्टंप पूरे एलईडी के बने हुए हैं, मतलब सिर्फ बेल्स नहीं, पूरा का पूरा स्टंप एलईडी का बना हुआ है और आउट होने पर, चौका जाने पर, छक्का जाने पर
भैया इस स्टंप में, पूरे स्टंप में अलग अलग कलर्स के लाइट जलते हैं और इस स्टंप का इस्तेमाल दोस्तों किया जा रहा है बिग बैश लीग के मैचों के दौरान। रिपोर्टेडली दोस्तों अगर यहाँ से इस स्टंप को कह ले सक्सेस मिलती है तो फिर इंडियन प्रीमियर लीग में भी हो सकता है कि ये रंग बिरंगे स्टंप्स, एलईडी स्क्रीन, एलईडी वाले स्टंप्स हमें देखने को मिले। इससे पहले बेल्स में लाइट भी सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, बिग बैश लीग में जलाने ये लोग शुरू किए थे। जब विकेट गिरता था तो बेल्स जलने लगती थी और अब ये एलईडी वाले स्टंप्स लेकर आए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा यहाँ से कि क्या आईपीएल में भी ये स्टंप्स आते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो भैया आना चाहिए और इसी साल आना चाहिए। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही है उसमें गायकवाड़ ने भी राइट रिंग जो है फिंगर इंजरी अपने आप को पहुंचा ली है, मतलब इंजर्ड हो गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ भी, जिसके चलते वो अफगानिस्तान की सीरीज के उससे बाहर हो गए हैं, टेस्ट मैचों से, साउथ अफ्रीकी टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। और यहाँ से आईपीएल में भी गायकवाड़ की एंट्री पर अब बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों रिसेंटली कई प्लेयर्स को लेकर इस तरह की खबर आई जिसमें से गायकवाड़ भी ये है जो चोटिल हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया सूर्य कुमार यादव भी चोटिल हुए हैं। तो जाहिर है भैया अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी टेंशन में। देखते हैं इनकी इंजरी को लेकर आगे क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, अफगानिस्तान सीरीज के कंटेंशन से भी बाहर होंगे और इंडियन प्रीमियर लीग जो कि उसके तुरंत बाद है उस पर भी इन पर खतरे के बाद डाउटनेस फैलने लगी है। अब इनकी जगह कौन लेगा अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं चेन्नई की प्लेइंग 11 में, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स नीचे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के फैंस की भगवान ने भी सुन ली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया। लेकिन आपको बता दूं एक चीज, 2 हफ्ते पहले ये अपडेट हमने दे दिया था। 2 हफ्ते पहले मैंने कह दिया था हार्दिक पांड्या आईपीएल के लिए डाउटफुल है। क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में मैंने कहा था, कल ऑफिशियल न्यूज निकल कर आई है, हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 के लिए डाउटफुल है। वो अफगानिस्तान सीरीज के लिए डाउटफुल हो गए हैं और बीसीसीआई उनके वर्कलोड को मैनेज करने के कारण उन्हें आईपीएल खेलने की इजाजत शायद ना दे। चांसेस अब बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, ताकि वो वर्ल्ड कप जो कि आईपीएल के तुरंत बाद है उसके लिए फिट हो सके। ये रिपोर्ट भैया मुंबई के फैंस को शायद थोड़ी सी अच्छी लगे, थोड़ी सी बुरी इसलिए लगेगी क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में आपका एक बड़ा ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, वो चला जाएगा। लेकिन अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि कप्तान बना दिया था हार्दिक पांड्या को एकाएक, और उसके बाद से मुंबई इंडियंस के फैंस खुश नहीं थे हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने को लेकर, क्योंकि रातों रात इतने ग्रेट कैप्टन रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई वालों ने हार्दिक पांड्या को लेकर आए थे। तो जाहिर है अब ये खबर मुंबई इंडियंस के फैंस हो, अगर आप भी हो तो बताना जरूर आपको कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट मुंबई के फैंस को और पसंद आएगी क्योंकि रोहित शर्मा की वापसी हो गई है। अब क्योंकि हार्दिक पांड्या डाउटफुल हो गए हैं तो जाहिर है मुंबई इंडियंस की टीम के पास जो अगला विकल्प है वो रोहित शर्मा ही है। तो पांड्या की जगह रोहित शर्मा एक दफा फिर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये चीज होनी ही नहीं थी, मैंने फिर बोला था अगर पांड्या खेले भी तो भी रोहित शर्मा को ही कप्तानी करनी चाहिए थी। लेकिन मुंबई के मालिकों ने भैया नहीं सुनी किसी की और उन्होंने दूसरा विकल्प बना दिया रोहित शर्मा को। पहला विकल्प उन्होंने हार्दिक पांड्या को चुना कप्तान के रूप में, पर शायद ये ऊपर वाले की मर्जी थी, क्योंकि अभी की रिपोर्ट तो ये बोल रही है कि 90% चांसेस तो कंफर्म है कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलने वाले। बाकी ये पांड्या को लेकर जो भी चल रहा है, इनकी इंजरी को लेकर जो भी अपडेट है वो हम टेलीग्राम पर डालते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी तो फॉलो करके रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है ईशान किशन के हवाले से। दरअसल दोस्तों ईशान किशन ने कारण बताया है साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचों से बाहर होने का। रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ईशान किशन ने अपने आप को बाहर कर लिया। उन्होंने कहा कांस्टेंट ट्रैवल मेंटल फटीग प्रमोटेड मी टू डू सो। बोल रहे हैं कि भैया कांस्टेंट प्रेशर मेरे को पड़ रहा था, फटीग था, ट्रैवल जो कांस्टेंट हो रहा था, इसके चलते मैं थक रहा था, फटीग हो रहा था, दैट्स व्हाई भैया मैंने बाहर होने का फैसला लिया है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में सही फैसला लिया या गलत, क्योंकि मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे ईशान किशन के टेस्ट सीरीज में बाहर होने के बाद। लग रहा था इंजर्ड ये भी ना हो जाए, सूर्या हो ही गए हैं, पांड्या भी हो गए हैं, लेकिन किशन ने कहा कि बस थक गए हैं थोड़े से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एबी डिविलियर्स ने सैम करन के ऊपर बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा बयान दे दिया। एबी डिविलियर्स ने कहा है डोंट लाइक टू बी कंट्रोवर्शियल बट ही इज बीइंग ओवरपेड फॉर 2 years।
बोल रहा है 2 से 3 सालों से सैम करन को हर साल 18.5 करोड़ रुपए आईपीएल में मिल रहे हैं। मैं कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता, एबी डिविलियर्स ने ये कहा, लेकिन वो ओवरपेड है। उनसे पूछा गया कि क्या स्टार्क और कमिंस को कुछ ज्यादा पैसे दे दिए गए, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, स्टार्क और कमिंस को तो सही पैसा मिल रहा है, लेकिन जो सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, उसे ओवरपेड कहा जाता है। और एबी डिविलियर्स की इस बात से मैं सहमत हूं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सैम करन भाई 10 करोड़ या 9 करोड़ या 8 करोड़ वाला प्लेयर है, उसको जबरदस्ती 18.5 करोड़ दे रही है पंजाब की टीम। लेकिन मुझे अभी भी स्टिल ऐसा लगता है कि 25 करोड़ या 20 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है आईपीएल के हिसाब से, जहां पर आप दूसरी तरफ विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को 15, 12, 13, 15 इस तरह के पैसे करोड़ में मिलते हैं। तो जाहिर है अगर हम इंडिया के ग्रेट प्लेयर से कंपेयर करें तो कमिंस और स्टार्क को दुगनी रकम मिल रही है, विच इज नॉट फेयर। ये आईपीएल है तो पैसा ज्यादा इंडियन प्लेयर्स को मिलना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो चेतन साकरिया ने केकेआर की टीम पर बड़ा बयान दे दिया। रिसेंटली केकेआर में बिके थे, सस्पेक्ट एक्शन में इस समय हो सकता है बैन लग जाए, अभी तक लगा नहीं है, अभी तक तो इजाजत है, लेकिन कह रहे हैं आई वांट टू आस्क गंभीर हाउ टू ब्रिंग फियरलेसनेस, निडरता कैसे लाई जाए खेल में, ये मैं पूछूंगा मेंटर गौतम गंभीर सर से। ये बोल रहे हैं भैया चेतन साकरिया केकेआर के। देखते हैं भैया कितने निडर होते हैं, आईपीएल में पता लगेगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें दोस्तों टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।